आज के इस वीडियो में हम ये 5 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये सब्स्टिट्यूशन मेथड से होगा और ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन होता है। बस हमें ये पता होना चाहिए कि इसमें हमें टी कैलकुलेट करना है। ठीक है, अगर हमें टी लेट करना आ गया तो इस तरीके के क्वेश्चन हम आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए इसको डिस्कस करते हैं, शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी कर दीजिएगा इसी तरीके के और भी वीडियो के लिए। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। हमें इसमें ये पता होना चाहिए कि हमें टी कैलकुलेट करना है। कभी भी इस तरीके का जो टर्म होगा उसको हम टी लेट नहीं करेंगे। ठीक है, साइन इनवर्स होगा, टेन इनवर्स होगा, कॉस इनवर्स होगा, इन सबको हम टी लेट कर सकते हैं, बट इसको हम टी लेट नहीं करेंगे। अगर क्वेश्चन में साइन इनवर्स दिया है, टेन इनवर्स दिया है, तो हम उसे ही क्या करेंगे, टी लेट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा लेट साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू टी। ठीक है, अब हम इसको क्या कर देंगे, जो भी हम टी लेट करते हैं उसको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो हम क्या करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे। डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स के रिस्पेक्ट में दोनों साइड क्या कर देंगे, इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे। तो साइन इनवर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है 1 अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर dt बाई dx। ठीक है, अब हमें यहाँ से क्या करना है, यहाँ से हमें dx का वैल्यू फाइंड करना है, और जब dx का वैल्यू फाइंड हो जाएगा तो उस वैल्यू को पुट करना है हमको क्वेश्चन में। ठीक है, तो यहाँ क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, dx का मल्टीप्लाई 1 में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा dx, और रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई dt से हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 1 माइनस एक्स स्क्वायर dt। ठीक है, तो यहाँ से हमें वैल्यू मिल गया dx का। अब इसी dx का वैल्यू उठा के हम क्या कर देंगे, क्वेश्चन में पुट कर देंगे, और यहाँ पे हम देख सकते हैं, ठीक है, साइन इनवर्स x क्या लेट किए हैं, हम t लेट किए हैं, तो साइन इनवर्स x की जगह पे क्या लिखेंगे, t लिखेंगे। ठीक है, और फिर जो टर्म नीचे दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं। ठीक है, dx की जगह पे क्या लिखेंगे, इनटू हो जाएगा हमारा 1 माइनस एक्स स्क्वायर dt। अब हम देख रहे हैं यहाँ पे कि ये वाला टर्म जो है वो क्या है, सेम है, और ये नॉमिनेटर में है, ये डिनोमिनेटर में है, तो ये क्या होगा हमारा, ये कट जाएगा ये टर्म, ये हो जाएगा हमारा t dt। अब हमें पता है x का इंटीग्रेशन क्या होता है। ठीक है, x का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर बाई 2। कैसे आया, x पे पावर 1 है और इंटीग्रेशन करते हैं हम तो क्या होता है, n+1 होता है। ठीक है, तो उसी तरीके से यहाँ पे 1+1 हो जाएगा, और अपॉन में क्या हो जाएगा 1+1, तो ये लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है एक्स एन का, इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है, xn+1, और जो हमारा यहाँ पे पावर होगा वही हम यहाँ पे डिनोमिनेटर में लिख देंगे। ठीक है, तो यही हमारा इंटीग्रेशन होता है। x का इंटीग्रेशन होता है एक्स स्क्वायर बाई 2, तो t का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, t का इंटीग्रेशन हो जाएगा हमारा टी स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, कॉन्स्टेंट ऐड करते हैं। ठीक है, अब यहाँ t का वैल्यू क्या है, t का वैल्यू जो है, हम t को क्या लेट किए थे, साइन इनवर्स x, तो हम यहाँ पे इस वैल्यू को पुट कर देंगे, साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर प्लस बाई 2 प्लस सी, ये हो गया हमारा इंटीग्रेशन कंप्लीट। ठीक है, तो आइए दूसरा क्वेश्चन भी देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या दिया हुआ है, टेन इनवर्स अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर का dx। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लेट करेंगे, टेन इनवर्स x को हम t लेट कर लेंगे, और सिंपली हम इसको क्या कर देंगे, डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। तो टेन इनवर्स x का इंटीग्रेशन क्या होता है, टेन इनवर्स x का इंटीग्रेशन होता है 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, dt बाई dx। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, dx के वैल्यू को फाइंड कर लेते हैं, तो dx का मल्टीप्लाई 1 में होगा, तो ये हो जाएगा dx। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा ब्रैकेट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर dt। ठीक है, यहाँ से हम क्या करेंगे, dx के वैल्यू को लेंगे और क्वेश्चन में पुट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं टेन इनवर्स एक्स क्या लेट किए हैं, t। ठीक है, टेन इनवर्स एक्स की जगह पे हम लिखेंगे t अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इनटू क्या हो जाएगा हमारा, इसको भी ब्रैकेट में ही लिख लो, 1 प्लस एक्स स्क्वायर dt। अब 1 प्लस एक्स स्क्वायर और ये वाला टर्म जो है वो क्या होगा, सेम सेम होगा तो कट जाएगा,
अब सिंपली यहाँ पे क्या बचा, टी डी टी। तो टी डी टी का इंटीग्रेशन अभी हमने देखा है क्या होता है, टी स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। अब यहाँ पे टी का वैल्यू पुट कर देंगे। टी का वैल्यू कितना है हमारा, tan इनवर्स एक्स, तो tan इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर 2 प्लस सी। ठीक है, इस क्वेश्चन को देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। 1 अपॉन में ब्रैकेट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर tan इनवर्स एक्स का होल क्यूब यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको किस तरीके से लेट करेंगे, सिंपली हम जो करते हैं वही करेंगे। tan इनवर्स एक्स को क्या लेट कर लेंगे, टी। ठीक है, डिफ्रेंशिएट कर देंगे बोथ साइड, ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी टी बाई डी एक्स। ठीक है, यहाँ से डी एक्स के वैल्यू को निकाल लेंगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी टी। ठीक है, अब इस डी एक्स के वैल्यू को हम क्वेश्चन में पुट करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे हम tan इनवर्स एक्स को क्या लेट किए हैं, टी, तो क्या लिखेंगे 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा टी टू द पावर क्यूब। ठीक है, और इनटू में क्या हो जाएगा, डी एक्स का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी टी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर सेम सेम है तो कट जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 बाई टी टू द पावर क्यूब डी टी। ठीक है, अब हमें इसको इंटीग्रेट करना है। ठीक है, तो टी ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, टी पे पावर जो है यहाँ पे प्लस में है, ये ऊपर जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा डी टी। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, टी पे पावर -3 है, इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पे +1 ऐड होगा और नीचे जो भी टर्म होगा -3 + 1 यही हम लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा टी टू द पावर -2 और नीचे हो जाएगा -2। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं -1/2 और ये वाला टर्म जो है उसको भी नीचे लिखेंगे तो ये हो जाएगा टी टू द पावर 2। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये टर्म ऊपर था तो माइनस में था, हमने नीचे लिखा है तो ये प्लस में आ गया। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा -1/2 और यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, टी के वैल्यू को पुट कर देंगे। तो टी का वैल्यू क्या पे है, tan इनवर्स एक्स। ठीक है, tan इनवर्स एक्स यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे भी हम यहाँ पे पावर 2 लिख देंगे। ठीक है, प्लस सी। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया हुआ है, cos इनवर्स x अपॉन में रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, तो सिंपली हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो हम करते हैं क्या लेट कर लेंगे, cos इनवर्स x को t लेट कर लेंगे। ठीक है, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो cos इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन जो होता है वो साइन जैसा ही बिल्कुल होता है, बस उसमें क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा cos इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन -1 बाई रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टी बाई डी एक्स। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम कर लेंगे अब इसको, हाँ यहाँ से हम वैल्यू निकाल लेंगे dx का, तो dx यहाँ हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा 1 से, और यहाँ पे माइनस dx होगा क्योंकि यहाँ माइनस भी है। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको ब्रैकेट में लिख लो, dt हो जाएगा। अब क्योंकि हमें यहाँ माइनस dx का वैल्यू नहीं चाहिए, dx का वैल्यू चाहिए, तो dx को एक तरफ लिखेंगे और इस साइड हमारा हो जाएगा -1 माइनस एक्स स्क्वायर dt। ठीक है, अब इस dx के वैल्यू को हम क्वेश्चन में पुट करेंगे। ठीक है, तो हमारा यहाँ कर लेते हैं, cos इनवर्स x हमने t लेट करा है तो हम यहाँ पे t लिखेंगे, अपॉन में जो दिया है एज इट इज आप उसको लिखो। ठीक है, dx की जगह पे क्या लिखेंगे, माइनस ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 1 माइनस, ब्रैकेट में नहीं, इसको हम रूट में ही लिख लेते हैं, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा dt। अब 1 माइनस एक्स स्क्वायर, रूट में ये भी है रूट में ये भी है तो ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा हमारा माइनस बाहर आ जाएगा क्योंकि माइनस लगा हुआ है, और टी डी टी। अब हम टी को इंटीग्रेट करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, टी स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। ठीक है, माइनस टी की जगह पे क्या है, कॉज इनवर्स एक्स, तो हो जाएगा कॉज इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर बाई 2 प्लस सी।
ठीक है, तो ये सिंपली ये भी हो गया। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, इस तरीके का लास्ट क्वेश्चन है ये आज की वीडियो का। तो यहाँ पे भी हम सेम चीज करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया है, e टू द पावर tan इनवर्स x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर का dx। ठीक है, तो यहाँ पे tan x दिया हुआ है ना, तो हम क्या करेंगे, tan इनवर्स x को हम लेट कर लेंगे t। एक चीज और है, ex का इंटीग्रेशन या फिर इंटीग्रेशन जो होता है ex ही होता है, और dy बाई dx। ठीक है, ex का जो डिफरेंशिएशन होता है वो भी ex होता है। ठीक है, दोनों ex ही होता है। ठीक है, तो यहाँ हम tan इनवर्स x को t लेट कर लेंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे इसको बोथ साइड, डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पे हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dt बाई dx। ठीक है, यहाँ से हम dx के वैल्यू को निकाल लेते हैं। 1 का मल्टीप्लाई dx में करेंगे तो dx, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो dt में होगा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर dt। ठीक है, यहाँ से हम dx का वैल्यू फाइंड कर लिए। अब इस dx के वैल्यू को हम क्या करेंगे, क्वेश्चन में पुट कर देंगे। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन में पुट करते हैं। तो यहाँ से dx के वैल्यू को हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में पुट कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पे हम tan इनवर्स x किसको लेट किए हैं, t को, तो e टू दी पावर हमारा t हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस टर्म को लिखेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा, dx की जगह पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर dt। ठीक है, ये टर्म हमारा कट जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा e टू दी पावर t का dt। ठीक है, अब हमें पता है ex का, अभी अभी मैं बताई हूँ, ex का जो इंटीग्रेशन होता है वो ex ही होता है, तो e टू दी पावर t का भी इंटीग्रेशन वही होगा, et ही होगा। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा e टू दी पावर t प्लस c, ये इसका इंटीग्रेशन हो गया। अब हमें सिंपली t का वैल्यू जो भी है वो पुट कर देना है, tan इनवर्स x प्लस c। तो इस तरीके से हमने सारे क्वेश्चन को डिस्कस किया आपके साथ। ठीक है, तो कैसा लगा आपको हमारा वीडियो, जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। थैंक यू।